हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। और आप देख सकते हैं ये है हमारे घर का हालत। यहाँ पर चल रहे हैं केस बहाए जा रहे हैं और उधर देखिए दोनों गपशप कर रहे हैं। चाचा भतीजे बेड पर बैठे हुए, माता जी और उनकी बिटिया इनके केस संवारते हुए। और आप हमारे बेड की हालत को देखकर कह सकते हैं कि ये बेड की क्या ही हालत हुई होगी। पूरी दोपहर इस पर उधम काटते हैं बच्चे, है ना। और ये यहाँ हमारा एसी है इस रूम में, तो इसलिए यहाँ इस रूम को भाई छोड़कर कोई नहीं बाहर जाना चाहता। हम 5-7 जन हैं जो हम इसी रूम में रहते हैं सुबह से शाम तक। बस जल्दी जल्दी खाना बना के और अपना इस रूम में आ जाते हैं। और इस रूम की हालत आप देख सकते हैं, हमने इसको 3-4 बार रिपेयर करवा दी, लेकिन भाई ये ठीक नहीं होता है ना गाइस। और ये हमारा फर्स्ट रूम है, इसके बराबर में भी हमारे 2 रूम बने हुए हैं। ये हमारा बरामदा है, उसके बाद आंगन है और उसके बाहर भी एक हमारा बड़ा आंगन है, ठीक है गाइस। और ये देखिए आप हमारी छत वो पहले लकड़ियों की जो छत होती थी वही वाली है। पापा ने कह दिया इन छतों को मैं नहीं ख़राब करवाऊंगा, मेरे परदादा ने बनवाई थी और जब तक ये ठीक ठाक है यही चलेगी। तो ये मेरी बहन है, उसकी बेटिया है, और उधर वो मेरे चाचा का बेटा है, और ये मेरा भतीजा है उचित, इसका नाम उचित है। और अब छुट्टियां काटने हम लोग यहाँ आए हुए थे, तो हमने इसको भी यहाँ बुलवाया था क्योंकि ये नोएडा रहता है अपने मम्मा पापा के साथ, तो इसकी वजह से हमारा मन लग रहा है। तो देखिए शैतान बंदर है ये और बहुत क्यूट है। और यहाँ पर मेरी बहन मुझे फॉक्सटेल की क्रीम देते हुए, क्योंकि उसको ये सूट नहीं कर रही थी तो उसने मुझे दे दिया, कहने लगी दीदी इसको आप लगा लो, मुझे सूट नहीं हो रही है क्योंकि वो अभी 18+ नहीं है। तो मेरा मानना यही है भाई 18+ देखो फिर भी स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, बेबी स्किन टाइप होती है, तो आप केमिकल यूज़ ना ही करें। तो मेरा मानना तो यही है। बहुत सारी प्रोडक्ट और भी आते हैं बच्चों के हिसाब से, तो आप प्लीज़ उनको यूज़ करें क्योंकि ये ऑल स्किन टाइप तो है लेकिन सभी के लिए यूजेबल नहीं है। 18+ के बाद ही इसको यूज़ करें। तो वैसे तो ये 15+++ है और ऑल स्किन टाइप है, लेकिन भाई फिर भी देखो नीड तो होती है, गर्मियाँ हैं तो सनस्क्रीन की नीड है, लेकिन भाई मैं तो यही बोलती हूँ बच्चे ना लगाएं कृपया इन चीज़ों को, पता नहीं क्या क्या केमिकल डले होते हैं इनमें, ठीक है। और यहाँ पर फिर से एक बार हम अपने बेड का दृश्य दिखाते हुए, तो आप देख सकते हैं क्या ही हो रहा है। और मैंने इस क्रीम को थोड़ा सा यूज़ किया था, अपने फेस पर लगा के देखा है सनस्क्रीन को, तो आप देख सकते हैं अच्छा ग्लो आ रहा है। हालांकि मैंने नहाने के बाद कुछ यूज़ नहीं किया था, मैंने इसी को अभी लगाया है और आप देख सकते हैं अच्छा इफ़ेक्ट है इसका, अच्छा बढ़िया है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप भी इसको बाय कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इसको आप, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारी चाची आ चुकी हैं और हम चाची के साथ यहाँ पर मजाक मस्ती करते हुए, तो आप देखिए क्या हो रहा है। यहाँ बातें चल रही हैं हमारी, और ये हमारी दीदी बैठी हुई हैं छोटी, जिनके साथ हम मस्ती कर रहे थे क्योंकि आज थी इनकी मैरिज एनिवर्सरी। तो इनकी एनिवर्सरी से आज हम इनसे दावत मांग रहे थे। मैंने कहा भाई आज दावत कर दो, आपकी एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह है। और यहाँ पर चाची भी कह रही थी कि दावत तो होनी चाहिए। तो भाई चाची मम्मी अम्मा ये तो कोई नहीं खाता, हमारे यहाँ पर लड़कियों के घर का नहीं खाया जाता है, लेकिन हमारी चाची पूरी सपोर्ट कर रही थी कि भाई बच्चों को दावत दो, आपकी एनिवर्सरी है। तो इसलिए यहाँ पर हम सब इसको बहलाते हुए कि कैसे ये हमें दावत दे दे, और चाची ने हमारा पूरा सपोर्ट किया है। और ये हमारी चाची हैं, इनका घर सामने ही है, ये पापा से छोटे वाली भाई की वाइफ है जो हमारे पापा हैं। और ये देखिए बुआ भतीजे लड़ते हुए, ये दावत नहीं दे रही है तो इसने इसको एक मार दिया, और बच्चा है देखो हो जाता है कभी कभी। और ये मम्मी आई हैं बाहर से घूम के, मम्मी कह रही है इसी कमरे में रहोगे क्या, बाहर नहीं निकलना है। भाई हमें नहीं निकलना, हमें तो बहुत गर्मी लग रही है इसलिए हम बाहर नहीं जाएंगे। तो मम्मी कहती हुई अच्छा हमें गर्मी ना लग रही, तुम्हें गर्मी लग रही है, अभी मैं काम करके आई हूँ, सारे कपड़े मेरे गीले हो रहे हैं, मुझे नहाना है और पानी नहीं आ रहा है इस तरफ, यानी कि हमारा और चाची का समरसेबिल जॉइंट है। तो अब एक ही समरसेबिल है तो पता नहीं पानी हमारी तरफ क्यों नहीं आ रहा है। मम्मी कह रही है एक बार चेक करो जाके कि समरसेबिल का पानी इधर नहीं आ रहा है। तो चाची जा रही है चेक करने के लिए, और मम्मी कह रही है तू भी जा, मुझसे बोल रही है तू भी चेक कर क्या हुआ, मेरे कपड़े गीले हैं, मुझे नहाना है। देखो मम्मी का रिएक्शन देखो आप। और मैं भी चाची के साथ जाने वाली हूँ पीछे पीछे, ये देखो मैं बाहर आ गई हूँ। ये हमारा बाहर का आंगन है, चाची यहाँ पर कपड़े धुलाई कर रही थी, तब तक मैं एक बार चेक करके आती हूँ कि कहाँ प्रॉब्लम थी। और भाई हमारे घर में बहुत धुलाई होते हैं कपड़े, हर वक्त कपड़ों के पीछे लगे रहते हैं, 2-4 कपड़े हुए तुरंत मशीन में डाल देते हैं। और अब मैं जा रही हूँ बाहर चेक करने कि कहाँ पर गड़बड़ थी। तो चलते हैं बाहर। देखिए ये हमारा मेन गेट है और हमारे आंगन में नीम का पेड़ भी है।
और ये है हमारा वाहन, हमारी स्कूटी और हमारी गाय का बछड़ा। और ये है हमारा मेन गेट, यहाँ पे हमारी गाय बनती है। और ये रोड है हमारे घर के बीच में, इधर ये गेट है। तो इसको खोल के हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप कितना पानी बह रहा है, और इसका मतलब यहाँ पर कोई टंकी खुली हुई है, इसलिए यहाँ पर पानी चल रहा था। तो हम आ गए हैं इधर चेक करने अंदर की तरफ। ये देखिए कितना पानी बह चुका है, और मुझे लग रहा है लाइट चली गई है क्योंकि पानी बंद हो चुका है। तो हम देखते हैं एक बार इसको। ये देखिए मेन होल तो खुला हुआ है, लेकिन लाइट चली गई इसीलिए पानी बंद हुआ है। और अब हम वापस चलते हैं बताने के लिए कि पानी खुला हुआ था, इसीलिए पानी की सप्लाई वहाँ तक नहीं आ रही थी। तो हम बाहर आ चुके हैं गेट के पास। मेरी चाची अंदर आते हुए पूछ रही थी क्या हुआ, मैंने कहा पानी खुला हुआ था। और अब हम बाहर चलते हैं। ये चाची का मेन गेट है। और अब देखिए आप आगे हमारा यहाँ पर जो जामुन का पेड़ है, भाई बारिश नहीं होने के कारण हमारे जामुन के पेड़ पर जामुन नहीं पके हैं, बिल्कुल सूख चुके हैं हमारे जामुन। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ पास से, थोड़ा कैमरा जूम करके। ये देखिए आप, ये जामुन पता नहीं कैसे हो गए भाई बिना बारिश के, मज़ा नहीं आ रहा। वरना इन दिनों में हमारे जामुन पक जाया करते थे और हम मज़े से जामुन खाते थे, लेकिन इस बार जामुन नहीं पके हैं। और हम अपने घर वापस आ चुके हैं। ये हमारा मेन गेट है। और यहाँ पर देखिए मम्मी पानी का इंतज़ार करते हुए, क्योंकि जब लाइट आएगी तभी पानी चलेगा अब, और गर्मी इतनी है। और ये हमारी दीदी अपना मेकअप करते हुए, क्योंकि अब ये जाने वाली है अपने हस्बैंड के साथ पार्टी करने, और हम इनको पटा रहे हैं कि आप पार्टी करने जाओ तो हमारे लिए भी कुछ दाना पानी लेके आना, है ना। तो ये मौज मस्ती हमारी चलती रहती है भाई बहनों, क्योंकि भाई देखो ये समय वापस नहीं मिलता। पता नहीं कैसे समय मिल पाता है कि हम आपस में बैठकर बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक करते हैं। वरना छुट्टियां ख़त्म होती सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं सब। कभी किसी के बच्चों की छुट्टियां नहीं होती, कभी किसी की जॉब से छुट्टियां नहीं होती है। तो भाई लाइफ का यही है। मैं तो कहती हूँ जितना भी टाइम मिलता है अपने भाई बहनों के साथ स्पेंड करें, अच्छे से अपने भाई बहनों से बोलें बतलाएं, कोई गिला शिकवा हो उसको एक तरफ रखें और इन्जॉय करें। तो मेरा मतलब बस कहने का इतना ही था कि चाची हो ताई हो कोई भी हो, सबके साथ मज़े करो। भाई जीवन एक बार मिलता है, बाद का कुछ नहीं पता मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं तो भाई अपना जीवन पूरा एंजॉय करती हूँ, ससुराल हो चाहे मायका हो, जहाँ भी होती हूँ फुल टॉस मज़े लेती हूँ। तो मैं तो आप लोगों से भी यही बोलूँगी। और ये देखिए हमारा बंदर शैतान फिर से खड़ा हो गया, और ये फिर से शैतानी करते हुए कैसे कूद रहा है बेड से। देखो ये पूरे बेड की हालत ख़राब कर रखता है। इसको पता नहीं सुबह से 3-4 बार चादर ठीक कर दी होगी, लेकिन इस चादर का पीछा नहीं छोड़ता, कूदता रहता है, कूदता ही रहता है। बहुत शैतान है भैया। और मम्मी आ गई, चलिए